Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 6 chapter number 5. Today we do the exercise 5.1. Chapter number 5 is the understanding elementary shapes. चैप्टर नंबर जो 5 है वो अलग अलग एलिमेंट्री शेप्स जो है उनको हम कैसे समझते हैं उसके बारे में, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट, एंगल, रे, ये सब के बारे में है ना। तो चैप्टर नंबर 4 से बढ़कर हम 5 पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय द मेयर ऑब्जर्वेशन। अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते मेयर ऑब्जर्वेशन में तो क्या उसकी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको बता दें कि मेयर ऑब्जर्वेशन यानी आप आँख से देखते हो तो आपका पॉइंट ऑफ द व्यू जो है डिफरेंट आएगा। आप कहाँ से देखते हो, अक्सर देखा होगा कि लाइन आप अगर कॉइन से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो पूरा सर्कल प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? आप एक तरफ पास में करोगे तो दूसरी तरफ दूर हो जाएगा। तो ऐसा ही डिसएडवांटेज मेयर ऑब्जर्वेशन में होता है। सो आंसर इज देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, यानी इम्प्रॉपर व्यूइंग की वजह से एरर होने के चांस हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज बेटर टू यूज द डिवाइडर देन द रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगेन लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए डिवाइडर ज़्यादा बेस्ट है रूलर के कंपेयर में। तो आंसर क्या होगा? It is better to use the divider than a ruler because the thickness of the ruler may cause of the difficulties in reading of her line. यानी जो रीडिंग करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है कि हाउएवर डिवाइडर गिव्स अप द एक्यूरेट मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, से लाइन सेगमेंट ए बी, take any point C lying between the A and B, measure the length AB, BC and AC is AB equal to AC plus CB. Note, if A, B, C are any 3 points on a line such as the AC plus CB equal to AB, hence we can be sure that C lies between A and B. तो आंसर आपको यह बोला हुआ कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि सी जो है बीच में हो और ए बी ड्रॉ किया हो। तो उसका लाइन ए बी और ए बी का जो लेंथ होगा ए बी की जो लेंथ होगी वो ए सी और बी सी को प्लस करने पर बनती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेजरमेंट करें तो ए बी इक्वल टू 6.5 आ रहा है, ए सी 3 है, बी सी 3.5 है या सी बी जिसको कहें 3.5 है। 3 और 3.5 ऐड करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? यस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अगर कभी भी ऐसा कुछ पूछा ना तो याद रखेंगे सबसे लॉन्गर लेंथ किसकी है? ए सी की है। तो ए सी यानी ए और सी ये एंड पॉइंट है, तो बाकी कौन सा रह गया? बी। सो बी क्या है? बीच में आएगा। ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, थस बी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी मिड पॉइंट है ए जी का, तो ए से डी तक कितने पॉइंट हो रहे हैं और डी से जी तक कितने पॉइंट हो रहे हैं वो आप देख सकते हो। सो ए से डी तक 3 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये यहाँ से 1 2 और ये 3 हो गया। अब ऐसे ही डी से हम काउंट करें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 यानी दोनों 3 पॉइंट हुआ और दोनों बी इक्वल है, मतलब ये डी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on the a straight line, say why AB is equal to CD. B midpoint है AC का, अगर B AC का midpoint है मतलब AB equal to BC हो जाएगा, और as the same C is the midpoint of the BD, so BC is equal to BD। मतलब यहाँ पर A और C के बीच में B लगा दो तो क्या नाम बनेगा? AB और BC।
तो यहाँ ए इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ पर सी बीच में लाते हो तो बी सी इक्वल टू बी डी, और यहाँ पर आप देख रहे हो बी सी ए बी की इक्वल है और बी सी सी डी की इक्वल है, मतलब ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड द मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर 5 ट्राइंगल बनाए हुए हैं और उनकी साइड्स के मेजरमेंट करने हैं, और सभी में आपको देखना है कि 2 साइड का प्लस करने पे थर्ड से बड़ा होता है। तो चेक कर सकते हो, यस द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल always greater than the third side, apply Pythagorean theorem to find the hypotenuse in example 14.14 cm। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला जो है ना 10, इसमें इसका लेंथ निकालने के लिए बोला भी है कि यहाँ पे आप पाइथागोरियन प्लेट यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी कोई भी साइड में यहाँ पे 2 प्लस करोगे तो 10.4 होगा, तो इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे 8 और 15 8 के 23 हो जाएगा, इससे ज़्यादा है। 9 और 10 19 मोर देन है। 15 और 10 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, तो भी वही है। सो ईच एंड एवरी केस में यही होगा कि 2 साइड ऐड करने पे वो उसका जो आंसर आ रहा है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। सो इस तरह से आपका 5.1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं। So 5 in exercise 5.2 question number 1, what fraction of a clockwise revolution does the hour end of a clock turn through the when it goes from the 3 to 9, 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10 and 6 to 3। अब सबसे पहले अगर हम ए की बात करें 3 to 9, अगर 3 to 9 की बात करें तो वो कैसा होगा, तो आपको जो अगर यहाँ पर हम ये क्लॉक एक रफली डायग्राम कर दूँ कि ये क्लॉक है, यहाँ पर 12 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 6 आता है और यहाँ पे 9 आता है। अब ये मेन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो क्लॉकवाइज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर एंड, ये जो आवर का एंड है वो टर्न करता है 3 से 9 पे, तो कैसा होगा। 3 to 9 अगेन वापस देखते हैं। यहाँ पर 12 हमने कहा, यहाँ 3 कहा, यहाँ 6 कहा और यहाँ पे 9 कहा। कितने सेक्शन बन गए, एक सेक्शन यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बना, मतलब एक सेक्शन यहाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अब 3 to 9 करते हैं तो कितने की तरफ आता है, तो यहाँ पर इसमें से ये 1 सेक्शन और ये 2 सेक्शन, कितने सेक्शन में से, आउट ऑफ 4, सो 2/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1/2 और 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल बन गया। यहाँ पर अगर 4 to 7 की बात करें तो 4 यहाँ होगा, 5 6 और 7, मतलब एवरी 3 आवर पर राइट एंगल बनता है। तो 1/4 हम कह सकते हैं या फिर 1 राइट एंगल। इज द सेम 7 to 10 3 आवर हो रहा है, मतलब 1 राइट एंगल। 12 to 9 अगर बात करें तो 12 to 9 यानी 1 2 3, तो 3 राइट एंगल बन रहा है, यानी 3/4 होगा। आपको सिंपल है, मैंने क्या कहा 3 आवर, अगर आपका 3 आवर हो रहा है तो 3 आवर मतलब यहाँ पर आप ऐसा याद कर लो कि 3 आवर इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। अगर 3 आवर इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है तो 1 राइट एंगल को फ्रैक्शंस में कैसे दोगे, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1/4 इन क्लॉक में। तो अगर 2 राइट एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2/4। अगर 3 राइट एंगल है तो आप क्या लिखोगे 3/4। ओके, सो सिंपल है, और याद रखना है कि कितने आवर हो रहे हैं वो आप काउंट करो और उसके हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट, जो क्लॉक का हैंड है अगर वो रुकता है तो स्टार्ट 12 पे स्टार्ट हो रहा है,
और 1/2 रेवोल्यूशंस होता है। तो क्लॉक रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज तो कहाँ पर रुकेगा? तो अगेन आपको मैंने बताया कि यहाँ 1/2 है, तो ये 1/2 तो होता ही नहीं है। हमने क्या कहा था कि अपॉन में 4 होना चाहिए, तो मतलब इसमें 2 का मल्टी किए तो यहाँ पे 2 का मल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2/4। और 2/4 यानी कितने आवर हुए? आप समझो कि मैंने कहा था कि 1/4 होगा तो 1 आवर, 2/4 होगा तो कितने आवर, सॉरी 1/4 होगा तो 3 आवर। तो 1 का डबल यानी 2, तो 3 का डबल यानी 6, यहाँ पे 6 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2, अगेन 1/2 है तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो 2 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 5 स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4, 1/4 यानी 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। 5 और 3/4 है, तो 3/4 यानी अपॉन में 4 तो होना ही चाहिए, यहाँ पे 3 है ना, तो 5 में कितना ऐड करना है 9। अब 5 में 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 होता है 14, तो 14 तो होता नहीं है, तो आपको 9 आवर काउंट करना है, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 10 आवर हो गया। और उसके बाद 1 और 2 यानी 2 पे एंड होगा, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज 2 पर एंड आएगा। तो सिंपल है, आपको ध्यान रखना है 1/4 यानी 3 आवर, 2/4 यानी 6 आवर, 3/4 यानी 9 आवर, और अगर 1/2 दिया है तो उसका मतलब वही हुआ 2/4, तो 6 आवर काउंट करना है। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग? आपको कौन सा डायरेक्शन मिलेगा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो देखो ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। अब 1/2, तो 1/2 अगर आते हैं तो यहाँ पर याद रखो कि पहले हम देखो क्वेश्चन लेते हैं। ईस्ट एंड मेक बाई वन इंटीजर 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर द लास्ट क्वेश्चन। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाएँ तो याद रखने का कि 1/2 है, मतलब सीधे सीधे अगर डायरेक्शन देखें तो कितने डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। अगर यहाँ बाजू में हम बात करें, दिया है यहाँ पर, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, तो कितने 4 डायरेक्शन है। अब 1/4 है, तो 1/4 मतलब अगर आप देखो तो यहाँ से 1 2 3 और ये 4, तो एक जो होगा अगर एक काउंट होगा तो 1/4, फिर दूसरा 2/4, 3/4, 4/4। तो यहाँ पर आपको क्या कहा था कि 1/4 तो बोला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 है, तो 4 बनाने के लिए से कितना मल्टी करोगे 2 का, तो नीचे 2 और ऊपर 2, यानी कि 2 डायरेक्शन होना चाहिए। तो ईस्ट के बाद दूसरा डायरेक्शन कौन सा होगा, मतलब ईस्ट के बाद एक डायरेक्शन और उसके बाद दूसरा छोड़ना है। तो ईस्ट के बाद नॉर्थ आता है, सॉरी ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद हमारा क्या आ गया वेस्ट, तो यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। अब ईस्ट है और यहाँ 1 इंटीजर यानी एक पूरा, तो ईस्ट से ईस्ट 1 हो गया और 2 यानी वापस अगेन वेस्ट आ जाएगा 1/2। यहाँ पर ईस्ट सिंपल है, ईस्ट है, फिर यहाँ 1 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी घूम के वापस पूरा घूम के अपनी जगह पे आ गया। फिर उसके बाद 1/2 यानी अभी जो ऊपर किया था तो क्या आएगा वेस्ट आएगा, तो सेकेंड में भी क्या आएगा वेस्ट आएगा। थर्ड है वेस्ट पे स्टार्ट करना है, और 3/4 तो वेस्ट आ जाओ। वेस्ट के बाद थर्ड नंबर क्या होता है, तो वेस्ट के बाद थर्ड नंबर अगर काउंट करें तो वेस्ट, वेस्ट के बाद फर्स्ट नंबर क्या आएगा, वेस्ट के बाद फर्स्ट नंबर क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे ईस्ट आएगा, और फिर क्या आएगा साउथ आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका इस तरह का, ठीक है। तो आप आराम से कंप्लीट इस तरह से बता सकते हैं और आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि कैलकुलेटिंग आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। What part of the revolution have to turn through if you stand facing east and turn clockwise to face north? तो ईस्ट से नॉर्थ कितने पार्ट पर है, ईस्ट फर्स्ट हो गया, या सॉरी ईस्ट 0 हो गया, फिर ईस्ट के बाद क्या आएगा, ईस्ट के बाद आता है साउथ फर्स्ट, साउथ के बाद आता है वेस्ट सेकेंड,
और नॉर्थ आता है थर्ड, तो नॉर्थ थर्ड बाई फोर्थ होगा। साउथ से फेस होके ईस्ट पे जाना है, तो साउथ से फेस होके ईस्ट, यानी साउथ से जस्ट बिफोर क्या आता है, ईस्ट आता है, तो वो अगेन क्या हो गया 3/4। और यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट पे जाना है, तो क्या होगा 2 टर्न लेना पड़ेगा, यानी 1/2। 2 टर्न यानी 2/4 करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू द बाय द अवर हैंड ऑफ द क्लॉकवाइज व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। यहाँ पर अगेन वैसा ही है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो याद रखना है कि 3 आवर होगा तो 1 राइट एंगल, 6 आवर होगा तो 2 राइट एंगल, 9 आवर होगा तो 3 राइट एंगल, है ना। सो सिंपल है। तो 3 to 6 3 आवर से 1 राइट एंगल हो गया, 2 to 8 यानी 6 आवर से यानी 2 राइट एंगल हो गया, 5 to 11 यानी कितने हो गया। ऐसे ही आप काउंट करके बता सकते हो। आंसर दिया लेकिन आपको समझ के करना है। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ टू साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो आपको देखना है साउथ से वेस्ट कितने नंबर पे आ रहा है। अगर साउथ के बाद अगर कन्वर्ट करते हैं तो साउथ के बाद वेस्ट यानी तुरंत आता है, तो 1 राइट एंगल हो गया। ऐसे ही आपको बताना है फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। यहाँ अब साउथ टू क्लॉक 1 राइट एंगल हो गया। जितने डायरेक्शन यानी फर्स्ट नंबर पे आए तो 1 राइट एंगल, सेकंड नंबर पे अगर डायरेक्शन आ रहा है तो 2 राइट एंगल, थर्ड नंबर पे आ रहा है तो 3 राइट एंगल, ओके। और पूरा रेवोल्यूशन काउंट हो रहा है तो 4 राइट एंगल्स। जैसे यहाँ पे सी दिया है वेस्ट टू वेस्ट यानी 4 राइट एंगल हो गया। वेयर विल द अवर एंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट। 6 से स्टार्ट होता है और 1 पे 1 राइट एंगल घूमता है। राइट एंगल 1 है यानी 3 आवर ऐड कर दो, तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 पे 9 है। 2 राइट एंगल यानी 6 ऐड कर दो, 9 और 8 और 6 यानी कितना हो गया 14 मतलब 2 हो गया, 2 पे स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही आपको ये आंसर दे सकते हो, बहुत ही ईजी है। एक ही चीज़ याद रख सकते हो कि 1 राइट एंगल यानी 3 आवर, 1 राइट एंगल यानी कि 1 डायरेक्शन। तो आप पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम मिलते हैं, हम करते हैं अगली एक्सरसाइज यानी 5.3। 5.3 क्या है, तो सिंपल है। फर्स्ट है मैच करना है, स्ट्रेट लाइन और ये सब के बारे में है। स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, और उसके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन अगर बात करें तो हाफ रेवोल्यूशन होता है। हाफ रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, पूरा यानी स्ट्रेट लाइन जो है 290 ऐसे करके 2 राइट एंगल बनाती है। और 2 राइट एंगल मतलब क्या हुआ, वो पूरा रेवोल्यूशन यानी पूरा गोल घूमने की जगह हाफ रेवोल्यूशन होगा। राइट एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो सीधे सीधे 1/4 रेवोल्यूशन है। और एक्विट एंगल क्या हो गया, वो एक्विट एंगल जो है लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, यानी अगर राइट एंगल 1/4 रेवोल्यूशन है तो उससे भी कम हो गया एक्विट एंगल यानी लेस देन 1/4 रेवोल्यूशंस। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो होगा बिटवीन 4 and 2 ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी 4 में से 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा, उसके बाद ही एक्स्ट्रा आएगा, है ना। क्योंकि 1/4 रेवोल्यूशन पे तो सीधे सीधे राइट एंगल हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी मोर देन। तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि मोर देन 1/4 रेवोल्यूशन या फिर बिटवीन 4 and 2 ऑफ ए रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है 4 और 2 के बीच में। अब आता है 5 नंबर रिफ्लेक्स सेक्शन। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, सीधे सीधे बता दें कि रिफ्लेक्स एंगल जो है मोर देन हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन हो जाएगा, हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा होगा। और अगर पूरा एक सिंगल लाइन में हो तो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज ए राइट, स्ट्रेट, एक्विट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ये जो है लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री आपको याद रखना है कि एक ऐसी लाइन होगी, एक ऐसी लाइन होगी। फिर इसको कैसे भी किया जाए, ऐसे भी किया जाए। तो राइट एंगल के लिए बीच में ये जो दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो,
ऐसा ये एंगल जैसा कॉर्नर पे बनना चाहिए, तो ये राइट एंगल हो गया। यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है लेकिन बनाया नहीं है, मतलब यहाँ गोल वैसा नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आपको बता दें कि एंगल्स आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हो। लेस देन 90 डिग्री है तो यहाँ पर एक्यूट एंगल हो गया ए नंबर, बी जो है मोर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और यहाँ पर सी जो है वो राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पर ये इसी का क्या हो गया, बाहर का पूछा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यहाँ ये सीधी लाइन के ऊपर ये बनाया हुआ है यानी ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ये जो दो हैं वो दोनों इक्विट एंगल है। तो इस तरह से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एक्सरसाइज नंबर 5.3 भी कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए